नॉट बैड बुध के साथ है, व्यापारिक बुद्धि रहेगी, बढ़िया है। उसके बाद और देखें हम तो पंचम भाव, अभी ये इनका 2000 का जन्म है, मतलब 21 साल के हो गए, तो ये कॉलेज में है अभी? नहीं सर, आईआईटी हो चुकी है, अब जॉब कर रही हूँ। हाँ अच्छा, ग्रेजुएशन पूरा हो जाए 21 वर्ष। हाँ, आईआईटी हो चुकी है, आईआईटी कंप्लीट है। और कैंपस सिलेक्शन हो गया है इनका? कैंपस क्या, वो ऑल ओवर इंडिया में सारे आईआईटीएंस का क्या करते हैं, टाटा स्टील एक वुमेन्स हाँ प्राइड करके अपना जो चलाती है ना प्रोग्राम, उसमें टॉप 10 गर्ल्स को वो अपने यहाँ जॉब देती है। अच्छा स्कॉलरशिप के साथ पूरी अच्छा एजुकेशन अच्छा, वो करते हैं। हाँ तो उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो अब ज्वाइन किया है टाटा स्टील। ठीक है ना। तो तो अब ये इसमें देखना है इनकी हाँ एक शादी, और क्या ये आईएएस निकाल सकती है? हाँ, अब आईएएस के लिए सबसे पहले हम 10वें भाव को देखें। 10 का है बुध, क्या 2 6 10 11 के साथ 5 से संबंध है, तो 10 का बुध है, बुध को नोट करें 3, बुध 3, और 3 के बाद बुध 10, 3 10, 3 10 और 3 का ही है, और 6, 3 10 6, ओके। अब छठे को देखें, छठे का है राहु, राहु को नोट करते हैं, राहु है 12, 12 के बाद आ गया 3, 12 3 और 10 11, 10 11, बस। तो देखिए इसमें है ना 6 का संबंध 3 10 11 से होना, तो जॉब तो पक्का हो गया। 10वें का संबंध भी 6 से होना, तो जॉब तो पक्का है। अब पंचम भाव नहीं जोड़ा है यहाँ पर, ये समस्या है। तो इसलिए जरा सरकारी सर्विस का मामला कमजोर दिख रहा है। सूर्य को एक बार चेक करें, सूर्य पीड़ित तो नहीं है? सूर्य है यहाँ पर गुरु की राशि में, गुरु की राशि में है, ठीक है। तो 3 5 10 11 का संयोग इसमें आ रहा है क्या? दशा चल रही इनको शनि की, शनि में भी 2 6 10 11 का सूचक नहीं है। राहु को देखें तो 6 8 10 आ रहा, 5 नहीं है। फिर और आगे बढ़ा है तो गुरु आ जाएगा, गुरु में 1 2 10 आ रहा है। फिर बुध की दशा आ जाएगी, बुध में भी 6 10 6 10 आ रहा है। पंचम भाव एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए इनको आईएएस की निकलना जरा मुश्किल है आईएएस में। अच्छा, जैसे सर आगे फर्दर स्टडी के लिए, जैसे अभी आईआईएम कोलकाता में एडमिशन हो गया था बट नहीं लिया, हाँ, क्योंकि हमें अहमदाबाद चाहिए या एमएस करने यूएसए जाना है, तो उसके लिए क्या देखें सर? देखिए पहले तो दशा में शनि चल ही रहा है ना। हाँ, शनि में तो 2 10 11 भाव नॉट बैड, 9 12 भी है, अच्छा है। राहु को देख हाँ, लें तो राहु में अभी जो है राहु सूचक नहीं बन रहा है 3 9 12 का, तो अपन आगे बढ़ा है तो फिर गुरु आ जाएगा, गुरु में 9 12 आ जाता है ना, और 10 ओके। भी आ जाता है। तो पढ़ाई के लिए तो ये जा सकते हैं बाहर, है ना। मतलब एमएस करने जा सकते हैं बाहर? हाँ लेकिन अभी फॉरेन की हालत खराब है, आप रोज पेपर पढ़िए, बहुत बुरी तरह हाँ, से नहीं यहाँ भी हम परेशान। सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ये हाँ अहमदाबाद आईआईएम ले लें, बट लास्ट ईयर कोलकाता नहीं लिया, अब एक साल। वो गलती करी, जो मिल जाए ले लेना था, सबकी अपनी वैल्यू बच्चे है। सर सुनते नहीं है ना आजकल। हाँ ये क्या समझते हैं कि बस वो कोलकाता अच्छा है तो कोई अहमदाबाद अच्छा है, अरे भाई हर कोलकाता जगह अच्छा का नहीं है, उसका व्यक्ति, कहना है, मुझे अहमदाबाद ही चाहिए। हर जगह का व्यक्ति को अच्छा ऑफर मिलता है। अब अहमदाबादी चाहिए, अब मालूम पड़ा कि दोबारा हुआ ही नहीं सिलेक्शन अब। हाँ अब लाख कोशिश करो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब क्या करेंगे फिर ये? फिर तो मुश्किल तो आ सर गई ना। जॉब, जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं दिख रही? गवर्नमेंट जॉब नहीं दिख रही है। ओके। हम्म। अच्छा, शादी का देखें तो? अब शादी की बात करें तो शादी के लिए आप अभी नियम लगाएं अपने कि पहले 7वें हाँ, भाव को 7 पकड़िए, का देखें पहले। 7वें को देख लेते हैं, फिर 7वें के सूचक को देखें। ये 7 का उपस्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा चंद्रमा। को नोट करें, किन किन भावों का है? 12 12। 6 लीजिए। विवाह में देरी,
फिर 9, फिर 4, 2, 7, 11 से संबंध ही नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी दशा भुक्ति अंतर में चंद्रमा रहेगा तो विवाह तो होने ही नहीं देगा वो, है ना। और वैवाहिक जीवन ठीक भी नहीं रहेगा, ये भाग्य है। स्वयं में दोष रहेगा, ये स्वयं मिन में निकालेंगे। 6, 12 जुड़ा ना। अब 2, 7, 11 के सूचक नोट कर लीजिए। 2 का गुरु शनि शुक्र मंगल, गुरु 7 शनि का शुक्र बुध, मंगल, तो गुरु 7 का मंगल, शनि शुक्र मंगल, केतु और सूर्य, फिर केतु सूर्य राहु, राहु, केतु सूर्य राहु, और शनि तो लिख ही लिया। अब इसमें से 6 और 10 का देखें। 6 का कौन है? राहु, राहु, हटा दीजिए, राहु को काट दिया। 10 का कौन है? बुध, बुध, बुध को भी हट, बुध है ही नहीं हमारे पास, हाँ, ये आ गया। तो दशा चल रही शनि की, शनि सूचक है, राहु हमारा कट गया, तो राहु को आगे बढ़ा देते हैं। अब आएगा गुरु, गुरु, है ना, गुरु अपना सूचक है, ठीक, ऐसा। सर राहु को क्यों काटा? राहु तो 11 में है ना? राहु है ना इधर, यहाँ पे 6ठे भाव का उपस्वामी है ना, इसलिए हटा। 6 और 12 का है ना, इसलिए हटा दिया। अब गुरु में देखिए आप, तो गुरु अपना सूचक है। आवाज नहीं आ रही आपकी साफ? चलिए, तो हम लेकर आ गए इसमें शनि में गुरु। अब शनि में गुरु आ गया है, तो अंतरा किसके लिए? अंतरा के लिए यहाँ चले तो यहाँ सूर्य आ रहा है। सूर्य कब आ रहा है आप नोट करें? 2025 में, जुलाई। हाँ, तब की बात बनती है। तो उस समय जुलाई में तो शादियां होती नहीं है। नहीं, कह नहीं सकते ना, किसी किसी हाँ, महीने ये में, भी जुलाई सही है, में भी समझ मुहूर्त लो। रहता है ना। हाँ, कई बार रहती है। हाँ, अगस्त में भी मुहूर्त निकल जाता, बारिश में भी। तो ये यहाँ बनता है 2025। अब 2025 में से इनका जो जन्म का यानी 25 साल की उम्र में विवाह होने का योग बनता है ना। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, तो भाग्य में आ गया। अब यूं सूर्य को देखिए ना, ये सूर्य 12वें भाव का ए ग्रेड का है। हाँ, गुरु की बात करें तो गुरु 10वें का है, 10 और 12 का है, तो विवाह होना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका। आसानी से कुछ नहीं होना, और होगा तो इनको टिकाना बहुत समस्या जाएगी। आजकल बच्चे तैयार भी तो नहीं होते, पहले उन्हें कैरियर बनाना। हाँ, करियर बनाना, और उसके बाद बस सब खत्म हो जाता। फिर वो घर बनाने की बात ही नहीं करते कि घर परिवार नहीं बना। करते। हाँ, करियर में क्या रखा? करियर तो आज है कल नहीं। आजकल इम्पोर्टेंस कैरियर को देते हैं सर। और वो टिकता कहाँ है? मेरे पास कितने आते अभी हैं। तो इतना डिवोर्स केस होता है सर, हाँ, टिकता नहीं। यही सब चल रहा है। और जीवन साथी की इनकी बात करें तो 7वें भाव का चंद्रमा है, तो नाजुक शरीर का व्यक्ति रहेगा, है ना। तो ये 6, 12 का जुड़ना है, मतलब स्वयं में समस्या होना, यही अपने आप में प्रॉब्लम। तो ये झगड़े होना आपस में, ये सब चलता रहेगा। ज्यादा सर मैंने देखा है गर्ल्स का भी, जैसे है कि ज्यादा एजुकेटेड हो जाए ना, तो उसमें भी बड़ी बहुत खराब, प्रॉब्लम है। बहुत खराब भाई। उनका मेन काम तो जो है घर संभालना ही है। वो तो अब आजकल उनको ये समझा शुरू रहे हो हैं भाई गए। तुम्हें कोलकाता मिल गया, ले लो। नहीं, उनको ये लगता है ना IITN है, हमारा सिलेक्शन हो गया, अभी टाइम है, ये वो। ठीक है, चलने दो, समय आएगा सब मालूम पड़ेगा सामने। हाँ, पर लगता है ना कि फैमिली है तो यार सुनो तो घर वालों की भी। नहीं सुनते ना, यही बात है। अब जब लड़कियां जॉब कर रही हैं, तो फिर उसमें जब पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो फिर जरा मुश्किल होती है। बहुत होती है एकदम सर एडजस्ट मेरे करना हिसाब बहुत से। मुश्किल होगा। वो भी बड़ी पोस्ट पे हो, बड़े जॉब पर हो, फिर एक समस्या ही है वो। या तो दोनों सरकारी सर्विस में हो तो बहुत अच्छा रहे, तब भी होती है सर। तब भी होगी वो तो। भाई, जो धन के भाव है, सरकारी नौकरी के भाव है, 6, 10 भाव जो है वो वैवाहिक जीवन के तो विरोधी है। सर्विस के भाव
वैवाहिक जीवन के तो विरोधी है। हाँ सर। हाँ सर, मैंने भी देखा अपनी लाइफ में, मुझ में भी ईगो था। मैं एमपी गवर्नमेंट में टीचर थी, टीजीटी थी। तो मुझे अच्छा। लगा नहीं यार, फैमिली लाइफ खराब हो रही, पापा बोले रिजाइन कर दो, हम्म। तो कर दिया। लेकिन तो अब लाइफ सब नहीं सुखी है। सुनते ना, सब वैसे नहीं सुनते ना। वैसे टीचरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है ज्यादा। हाँ, पर सब हस्बैंड बेंगलोर में थे तो वो नहीं भी हो हाँ पाया फिर था, वो पर फिर कहीं ना आप, कहीं सर था वो हाँ ईगो आ जा रहा था कि हम कमा रहे हैं, ठीक है। हाँ वो हो जाता है, यही बात है। सर एक एक और तो देखें, लेट इसकी भी मैरिज है, शादी बच्चे हाँ का भी नहीं इसमें। हो रहा है कुछ। ठीक है, दीजिए। ये मेल है, ये है 7/12। 7/12। 1989। हम्म। समय है शाम के 6:30 बजे, 18:30। 18:30। ओके। और स्थान है गाजीपुर। GAZR। GHA। GHA। GHA सर। हाँ, GAD। GHA। अच्छा GHA। हाँ, ZI ZIPUR। PUR। गाजीपुर, गाजीपुर सिटी। ओके। हम्म। इनका विवाह का देखना है। हाँ जी सर, देखिए इनके सेटल है सप्तम प्रॉपर सब भाव कुछ तो। में, सप्तम भाव में बुध और शनि है ना। हम्म। और सप्तम हम्म। भाव का सबलाट बुध है। बुध को आप देख लीजिए इधर, बुध 2 बताता है, देखता विवाह है। होगा। 6 भी है, 6 भी है। बुध 6 का भी है। एक, एक का है। हाँ चलिए बस। विवाह होगा देरी के साथ। दशा हाँ, चल रही शुक्र की, शुक्र के डायरेक्ट सूचक देख लीजिए। शुक्र 6 का है, ए 6 ग्रेड का का, है। और 7 का भी हम्म। है, हम्म। और 3 का भी है, और 5 का भी है, और 12 का भी है। अभी 6-12 है तो ये शुक्र की दशा भी कमजोरी है विवाह के लिए, हम्म। है ना। अब सूर्य का चल रहा है अंतर, सूर्य को देख लीजिए। सूर्य को देखा हमने तो सूर्य 6 का है, कहाँ से होने देगा विवाह। 6, 1, 3। बहुत आगे नेक्स्ट जाएगी है बात। चंद्रमा पे जाए तो चंद्रमा आप बात चंद्रमा। बनती 7, हम्म। 10, 8, 9, 2। तो इनका विवाह जो है 2026 में। अब देखिए एज तो हो चुकी काफी। बहुत हो चुकी है। तो 2026 में जाके योग बनेंगे, उसके पहले नहीं दिखता। हम्म, अब तो 4 साल है। हाँ, और सप्तम भाव को देखिए ना, इधर सूर्य और राहु से कर्तरी योग में आ गया, वहां कुछ शनि बैठा हुआ है। हम्म। और 7 का बुध है, तो बुध का नक्षत्र स्वामी केतु। केतु तो 3। विवाह योग तो है इनको, लेकिन अभी दशा भक्ति साथ ही नहीं दे रही है। 6-12, 6-12, 6 आ रहा है, इसलिए विवाह में देरी है। चंद्रमा के पहले नहीं होगा। तो तब इनकी उम्र कितनी हो जाएगी 2026 में से। 1989 माइनस कर दें, हम्म। 37। 37 की एज में जाके विवाह होगा। और जीवन साथी भी उम्र में बड़ा ही रहेगा, क्योंकि सप्तम में शनि है। ये बात है। तो कल और केस निकाल लीजिए। सर एक चीज देखें, कल जैसे बहुत सारे उसमें, जैसे आप एक बार ग्रुप में देखा था, किसी ने डाला इस डेट को क्या हुआ होगा, तो क्या हमें उस हाँ दिन का गोचर देखना देखिए, पड़ेगा उस चार्ट में? गोचर ही देखना पड़ता है। अब एक दिन में कई घटनाएं होती है, तो इस हाँ। मामले में तो समझिए कि कई घटनाएं बताना पड़ती, फिर कोई एक होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। फिर भी चलिए कल ट्राई करते हैं, हाँ जी। है ना। ऐसा ठीक देखते है। हैं, कल गोचर ही देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।